हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का बहुतायत से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज का जो है प्रकाशन डेली रेवलेशन में आज का जो वचन है वो है विवाह की श्रेष्ठता व महत्व के विषय में हम सीखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 18 से लेके 24 तक हम देखेंगे। लेकिन हम उसका जो है कि 21 पद से पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। सारी सृष्टि की रचना में जीव जंतु, पेड़ पक्षी, फूल इत्यादि ढेर सारी चीज़ों को बनाया। उसके बाद छठवें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता स्वरूपता में बनाया और सारे जितने पशु परमेश्वर ने बनाए थे उस सब के पास आदम के पास भेजा कि देखे आदम क्या उन पशुओं को नाम रखता है और उनके साथ कैसा वो संबंध रखता है। तो इस प्रकार से हम देखते सारे पशुओं को उसने भेजा। आदम ने तो सबका नाम रखा, बट आदम से किसी का मेल क्या हुआ? नहीं हुआ। तो हम जानते कि परमेश्वर ने जब देखा कि आदम निराश है, तो इसलिए परमेश्वर ने आदम को क्या किया, गहरी नींद में डालकर उसकी क्या है, सीने के पसली से निकाल कर उसमें क्या किया, उससे उसने क्या किया, एक स्त्री का निर्माण कर दिया और इस प्रकार से वह स्त्री बन गई। फिर आदम उठा, फिर स्त्री को देखा, तब उसने क्या, उस स्त्री को पसंद किया और उस स्त्री को लाइक किया और कहा, यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, क्योंकि यह मेरे नर में से निकाली गई, इसलिए इसका नाम नारी होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर वह दोनों क्या, एक तन रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम माता पिता को ठुकरा दे, उनको खाना पीना और ना पहनना न देखें। नो, ये गलत है। माता पिता से क्या है, अलग होकर एक तन रहेंगे, बाकी माता पिता का आदर करेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, सबसे बड़ी चीज़ ये हमें जानना है कि पहला जो मैरिज है वो परमेश्वर ने स्थापित किया। क्या किया? पहला जो मैरिज है वो परमेश्वर ने स्थापित किया। बाइबल जो है मैरिज से स्टार्ट होती है और मैरिज से ही ख़त्म होती है। पहला मैरिज स्टार्ट यहाँ से हुआ, अर्थात हम जानते हैं कि जो कि आदम को परमेश्वर ने पहला मैरिज सेट किया। बाइबल में और भी मैरिज है, अब जो कि अब्राहम का शारा से हम देखते हैं। उसके बाद इसहाक से रेबिका का देखते हैं। समझ, ऐसे ढेर सारे मैरिज है। कान्हा नगर में भी मैरिज की बातें की गई है। फिर हम जानते हैं कि हमारा आत्मिक जो दुल्हा, आत्मिक दुल्हन कलीसिया है। आत्मिक दुल्हा रहते हुए यीशु मसीह लास्ट में आएंगे, वो कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। दुल्हन और कलीसिया आत्मा दोनों कहते हैं, हे प्रभु शीघ्र आ। इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में लिखा हुआ। इस प्रकार से क्या है, बाइबल विवाह से स्टार्ट होती है, विवाह से ख़त्म हो जाती है। तो पहला जो मैरिज है वह खुदा के द्वारा रचा गया है प्रियो, इसलिए हमें मैरिज के महत्व को समझना है। उसके बाद हम जानते हैं कि दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि बाइबल जो है विवाह से स्टार्ट होती है, विवाह से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद विवाह जो है हमें एक तन रहने के लिए, एक मन रहने के लिए, एक चित्त रखने के लिए, एक ही प्रेम रखने के लिए, एक ही मेल मिलाप के क्या बंधे रहने के लिए विवाह बनाया गया है। ये नहीं कि तुम इधर उधर मुंह मारते रहो, अपने क्या दारू पी के बीबियों को पीटते रहो। क्या है, लोग एक कहावत कहते हैं, हाथ मिल जाएगा बट दिल नहीं मिलेगा। लोग क्या है, हाँ, बोलते हैं, बीबियों को बोलते हैं माई हार्ट, ये मेरा हृदय है, बट उनका हृदय तो किसी और पे लगा रहता है और स्त्रियों का भी क्या है, किसी और पे लगा रहता है। एक मन नहीं है, एक तन नहीं, एक चित्त नहीं है। एक मन एक चित्त का रहो तुम, एक ही मनसा रखो। मेल मिलाप का मतलब क्या है, आपस में क्या है, मेल के बंधन में, प्रेम के बंधन में, एकता के बंधन में बने रहो। तुमको कोई अलग न करने पाए। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कैरेक्टर कोई व्यक्ति
सास ससुर, देवर भौजाई, ननद, बहुत सारे लोग हैं जो पति पत्नियों को अलग कर देते हैं, लेकिन आपको एक मन एक तन रहना है। आप ऐसा करेंगे प्रियो तो ए मैरिज खुदा की ओर से सक्सेस मैरिज हो। ओ आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं विवाह जो है पवित्र रहने के लिए बनाया गया है। इब्रानियों 13 के 4 में लिखा है कि तुम्हारा विवाह बिछौना निष्कलंक ठहरे और विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह में पवित्र रहने के लिए बनाया गया है। समझ में आ रहा कि नहीं? हमारा जो बिछौना है वो पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हर एक पुरुष की एक ही पत्नी और हर एक पत्नी के एक ही पति होना चाहिए। ये नहीं कि तुम पुरुष से दूसरे स्त्री के साथ मुंह मारता रहे और जो है स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ मुंह मारता रहे। उनका भी बिछौना क्या है? निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम्हारे सोता का जल बहता रहे, तुम्हारे सोते का जल और कोई पीता रहे? तुम अपने ही कुंड का पानी पिया करो। बस एक दृष्टांत है, इतना ही समझ लेना, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी। तुम्हारे पास पत्नी है, तुम गैर पुरुषों के साथ और गैर पत्नियों के साथ संबंध नहीं रख, तुम्हारे पास पुरुष, तुम गैर पुरुषों के साथ संबंध नहीं रख सकते। तुम्हारा जो शरीर है उस पर पति का अधिकार, तुम्हारा जो शरीर उस पर पत्नी का अधिकार है। इसलिए तुम पवित्र बन के रहना मैरिज लाइफ में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओ मैं मैरिज कर लूँगा तो अपवित्र हो जाऊँगा। बहुत सारे धर्मों में ऐसे रिलीजियस में सिखा जा, नो, एक गलत है। विवाह पवित्र रहने के लिए बनाया गया। हालेलुया। तो ये हो गया। उसके बाद विवाह जो है पाप से दूर रहने के लिए किया जाता है। ये जो पहला कुरिन्थियों में 7 अध्याय में लिखा हुआ है, पौलुस लिख रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए कह रहा हर एक पुरुष की एक पत्नी होनी चाहिए, हर एक पत्नी का एक पति होना चाहिए। किसके लिए? व्यभिचार से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए। इसलिए वह कह रहा कमातुर रहने से अच्छा कि तुम मैरिज कर लो। बहुत सारे, मैंने बोला ना, बहुत सारे रिलीजियस, बहुत सारे धर्मों का ये मानना है, ओ मैं बिना शादी कराऊंगा पवित्र रहूंगा। नो, तुम बिना शादी कर पवित्र नहीं रह सकते हैं। जिनको यह वरदान मिलता है, जिनको यह गिफ्ट मिलता है, वही रह सकता है। यदि तुमको यह लगता है कि मैं बिना मैरिज का पाप नहीं कर रहा हूँ तो रहो, कोई बात नहीं है। बट यदि तुम मैरिज न करते हुए तुम मुंह इधर उधर मारते हो, पाप करते हो, एक गलत है। इसलिए पौलुस कह रहा इससे अच्छा कि तुम मैरिज कर लो, इससे अच्छा कि तुम शादी कर लो। पाप कमातुर रहने से अच्छा है, पाप करने से अच्छा है। समझ में आया प्रियो? तो इस प्रकार से आप करना। हम जानते हैं कि और है इसमें अगला पॉइंट है, विवाह परमेश्वर से संगति रखने के लिए बनाया गया है। बहुत सारे लोग विवाह कर लेते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और धामों में घूमने चले जाते हैं। बड़े बड़े क्या है मतलब, हाँ, सीनरियों को देखने चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, लेकिन वो संगतियों में नहीं आते हैं, चर्च में नहीं बढ़ते हैं, प्रेयर में नहीं बढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा पति पत्नी सिर्फ उसी समय अलग होगा, प्रेयर के समय, संगति के समय। परमेश्वर भी चाहता है कि तुम परमेश्वर से संगति रखो, परमेश्वर से प्रेयर रखो। इसलिए उसने आदम को बनाया, इसलिए हवा को बनाया, और दोनों क्या है, संध्या के समय परमेश्वर से मिला करता। परमेश्वर ने मैरिज इसीलिए दिया है, जोड़ा इसीलिए दिया ताकि तुम पति पत्नी मिलकर परमेश्वर की स्तुति करो। क्योंकि एक से भले दो होते हैं, उनका फल क्या होता है? अच्छा होता है। जब एक से मतलब जहाँ पे मेरे नाम से एक या दो से अधिक जन इकट्ठे, उनके बीच में मैं होता हूँ। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रार्थना सुनता है। जब आपस में आप एक मन एक तन नहीं रहेंगे, परमेश्वर प्रार्थना कभी सुनेगा नहीं। इसलिए पति पत्नी एक होकर परमेश्वर से दुआ कर प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर आपका मैरिज हो गया, संगति में आप रहना सीखें। ओ हालेलुया, आमीन। अगला पॉइंट है, विवाह पवित्र संतान उत्पन्न करने के लिए दिया गया और सेवा करने के लिए। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और क्या है, तेरी संतान क्या करे, हाँ मतलब क्या करे, मतलब पवित्र संतान उत्पन्न करो और वो संतान मेरी महिमा करने पाए। क्या करने पाए? यहोशुआ कहता तुमको जो करना है करो, बट मैं अपने घर आने समय परमेश्वर की सेवा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब करेंगे। मेरे जो बच्चे उत्पन्न होंगे मैं पाप में जाने नहीं दूंगा, गलत रास्तों में नहीं जाने दूंगा, परंतु मैं यहोवा का भय माना, उनको वचन सिखाऊंगा, उन्हें प्रार्थना करना सिखाऊंगा, बाइबल पढ़ना सिखाऊंगा, और इस प्रकार से मैं और मेरा घराना क्या है, सेवा करेंगे। अब मैं अपने पवित्र संतान को ही उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर आशीष करे, आमीन। हम बाइबल में ढेर सारे उदाहरण को देखते हैं, मतलब मैरिज किनका किनका। अब्राहम का सारा से हुआ, आदम का हवा से हुआ मैरिज, उसके बाद जो है रेबिका का इसहाक से हुआ,
इस प्रकार से और भी मैरिजेस है जो तगड़ा मैरिजेस है, पवित्र मैरिज है, जो मतलब दूसरे के जरिए आज के मैरिज के जैसे नहीं, अपने मनमानी मैरिज नो, एक गलत है, पाप है। लव मैरिज पाप क्या है? लव मैरिज इज द बेड मैरिज। क्या है? लव मैरिज इज द बेड मैरिज। मतलब लव मैरिज क्या है? खराब मैरिज है। बट जो मैरिज खुदा की ओर से होता है वो मैरिज सक्सेस होता है। ओ आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों बैड है, क्यों खराब है? क्योंकि तुम्हें शायद दुनिया तुम्हें ग्रहण, तुम आज ये लेकर भाग रहे हो, फरार हो, 9 2 11 और शायद एक दिन तुम्हें लोग ग्रहण कर सकते हैं, बट एक दिन आएगा परमेश्वर तुझे स्वर्ग में नहीं ग्रहण कर, इसलिए क्या तुम्हारे लिए बेड है। ओ आमेन, हालेलुया। मैरिज एक गिफ्ट है, मैरिज एक वरदान है। खुदा ने अब्राहम मतलब आदम को एक गिफ्ट दिया स्त्री के रूप में, इसलिए वचन में लिखा है जिसने स्त्री विवाह ली उसने उत्तम प्रदाता एक उत्तम गिफ्ट को पाया। जिसने पुरुष को विवाह ली उसने एक उत्तम गिफ्ट को पाया, उत्तम वरदान को पाया। समझ में आ रहा है मेरी बात है ना? परमेश्वर आशीष करें। लास्ट जो पॉइंट है ये है कि जो डोरी 3 धागे से बनी रहती है वो कभी टूटती। जब भी किसी का मैरिज होता, ढेर सारी रीति रिवाज है मैरिज से होता, कोई फूल पहना, कोई रिंग पहना कर, ऐसे तमाम प्रकार से कोई किसी प्रकार का मंत्र पढ़ के करता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मैरिज हमेशा खुदा की उपस्थिति में होना चाहिए। 3 धागे की डोरी मतलब एक पुरुष एक पत्नी, बीच में हमारा परमेश्वर है जो हमको क्या है मेल के बंधन में जोड़ता है। और ये मैरिज काफ़ी खूबसूरत होता, अच्छा होता और ये सक्सेस होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों से आशीष करे। और प्रियो कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब इस प्रकार से मैरिज को हम समापन करेंगे। लेकिन आत्मिक भेद में बताना चाहता, मेरा आत्मिक दुल्हा यीशु मसीह आत्मिक दुल्हन कलीसिया है। कलीसिया इसलिए सज रही है ताकि आत्मिक दुल्हा जब दूसरे आगमन आया कलीसिया को लेकर जाएगी। वो दुल्हा कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ, दुल्हन कहते हे प्रभु आ। और इस प्रकार से दुल्हन को अपने जगह पर लेके जाएगा और फिर आनंद मनाया। जब मैरिज होता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और परमेश्वर आशीष करे, परमेश्वर बच्चों से बहुतायत से आशीष करे। ज़रूर आप क्या करें, जो पति पत्नी उनको भी मैं एक मतलब बताना चाहता हूँ, पति पत्नी आपस में हमेशा एक तन रहना, मतलब कुछ भी वाद विवाद हो फिर एक मेल मिलाप में बन जाना। पति को अपने शरीर पे अधिकार नहीं, पत्नी को अपने शरीर पे अधिकार नहीं। इसलिए क्या है, मतलब क्या है, मतलब पत्नी का जो तन है पति को संतुष्ट करे, पति का तन जो है पत्नी को संतुष्ट करे। प्रिय इस शादी की विशेषता महत्व है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब लोगों के पास भेजें, जिससे मैरिज लाइफ में अच्छे से क्या है लोग सीख सके, समझ सकें। और बिल्कुल लव मैरिज करने के लिए कोशिश न करें। जो आपके माता पिता हैं वो आपके मैरिज लगाएं, और जब भी मैरिज आप करते हैं तो मसीही मैरिज करें, खुदा की उपस्थिति में मैरिज करें, परमेश्वर को डेडिकेट कर, परमेश्वर को समर्पित करके और क्या इस प्रकार का मैरिज करें। इस प्रकार के मैरिज में आप काफ़ी आशीषित होंगे। परमेश्वर आशीष करे। इन वचनों से सभी लोगों को जय मसीह की।